फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिविल सेवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन से ए 19 अप्रैल, बी 21 अप्रैल, सी 20 अप्रैल या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाने का उद्देश्य है, यह दिवस यानी कि सिविल सेवा दिवस उन सभी सेवकों के लिए समर्पित है जो कि सिविल सेवा के लिए नागरिकों के हित के लिए खुद को समर्पित करने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हीं व्यक्तियों को याद करने के लिए 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस मनाने की शुरुआत 21 अप्रैल सन 2006 से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से ए विनीत जोशी, बी संतोष कुमार, सी अजय भूषण पांडे या डी राम मोहन नायडू। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे को हाल ही में AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। AIIB की फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB का उपाध्यक्ष हाल ही में अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया है। AIIB बैंक को स्थापित करने का उद्देश्य है कि एशिया में सामाजिक आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाया जा सके। AIIB की स्थापना 2015 में हुई थी व AIIB का मुख्यालय बीजिंग, चाइना की राजधानी बीजिंग में स्थित है। 2015 में जब AIIB की स्थापना हुई थी, इस टाइम पर AIIB में 57 सदस्य ने हस्ताक्षर करके शामिल हुए थे व वर्तमान में AIIB में कुल 103 सदस्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन से ए 17 पदक, बी 15 पदक, सी 21 पदक या डी 11 पदक। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 11। यानी कि हाल ही में जो है एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया था, इसमें भारत कुल 11 पदक जीतकर लाया, जिसमें 1 गोल्ड, 5 सिल्वर व 5 ब्रोंज मेडल रहे। 2025 में हुई एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का होस्ट सऊदी अरब था। एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का यह 6वां क्रम था। 6वें क्रम के एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप को सऊदी अरब ने होस्ट किया। एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदक जीत कर लाया, जिसमें 1 गोल्ड, 5 सिल्वर व 5 ब्रोंज थे। एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 15 से 18 अप्रैल तक चला। भारत के लिए एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिमांशु जाखड़ गोल्ड मेडल जीत कर लाए। हिमांशु जाखड़ भारत के लिए भाला फेंक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? ऑप्शन से ए यूक्रेन, बी अमेरिका, सी रूस या डी इजराइल। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, रूस। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में 30 घंटे के संघर्ष
विराम की घोषणा की है। यह 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा रूसी राष्ट्रपति ने ईस्टर के अवसर पर की है। ईस्टर क्या है? तो ईस्टर ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक पर्व है। ईस्टर के दिन ऐसा माना जाता है कि इस दिन ईस्टर पर ही ईसा मसीह को लटकाने के 30 दिन बाद यीशु मरे हुए से जिंदा हो गए थे और इसी दिन से ईस्टर को मनाया जाता है। हाल ही में ईस्टर के अवसर पर रूसी राष्ट्रपति ने 30 घंटे का विराम लगाया है। कारण बताया गया है कि ईस्टर पर राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में संघर्ष चल रहा है और इसी संघर्ष के बीच 30 घंटे का संघर्ष विराम की घोषणा की गई है। रूसी राष्ट्रपति द्वारा यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि इस कदम द्वारा यह युद्ध विराम रूसी सेना को यह पता लगाने में मदद करेगा कि कीव युद्ध विराम के लिए कितना गंभीर है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा रूबल है व वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि पाई गई है? ऑप्शन से ए 7%, बी 3%, सी 9% या डी 6%। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 6%। भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बीते वर्ष 2024-25 की तुलना में 6% की वृद्धि पाई गई है। भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वर्ष 2024-25 में 6% की वृद्धि पाई गई है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मुख्य स्रोत इंजीनियरिंग, वस्त्र और परिधान क्षेत्रों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और इन्हीं मुख्य स्रोतों के कारण भी कि भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी 6% की वृद्धि देखी गई है। भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री के इन आंकड़ों को वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किया है। वर्तमान में वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कराड़ शहर ने 100% सुरक्षित निपटान के साथ स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन हासिल किया है? ऑप्शन से ए झारखंड, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल या डी मध्य प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कराड़ शहर यानी कि कराड़ शहर जो ये महाराष्ट्र में स्थित है, इसने हाल ही में जो है 100% सुरक्षित निपटान के साथ स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन हासिल किया है। कराड़ शहर ने अलग अलग क्षेत्र जैसे चिकित्सा, साफ सफाई आदि सभी मामलों में जो है स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन हासिल किया है, जिसमें कराड़ शहर ने सभी तरह के कूड़े कचरे, सैनिटरी नैपकिन आदि का 100% सुरक्षित निपटान किया। कराड़ शहर महाराष्ट्र में स्थित एक शहर है। कराड़ शहर महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। कराड़ शहर ने हाल ही में सैनिटरी और जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण हासिल करके यह उपलब्धि अपने नाम की है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। वह वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से ए विनीत जोशी, बी अरुण खुराना, सी अरविंद श्रीवास्तव या डी राम मोहन नायडू। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अरविंद श्रीवास्तव। हाल ही में अरविंद श्रीवास्तव को केंद्रीय वित्त मंत्रालय का राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। वह केंद्रीय वित्त मंत्रालय की मंत्री निर्मला सीतारमण है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय का
राजस्व सचिव हाल ही में अरविंद श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। अरविंद श्रीवास्तव वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वह वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन से ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रजत यानी कि सिल्वर। हाल ही में अर्जुन बाबोटा ने ISSF विश्व कप में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतकर लाए। अर्जुन बाबोटा ने लास्ट के फाइनल मैच में चीन से कुछ ही पॉइंट से हारने पर गोल्ड मेडल से चूक गए। ISSF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। हाल ही में ISSF द्वारा 2025 इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा सिल्वर पदक यानी कि रजत पदक जीत कर लाए। अर्जुन बाबूटा यह पदक निशानेबाजी में जीत कर लाए व अर्जुन बाबूटा सिल्वर पदक 10 मीटर के वर्ग श्रेणी में जीत कर लाए। 2025 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का आयोजन के 2 चरण में हुआ, जिसमें पहला चरण अर्जेंटीना ने होस्ट किया व दूसरा चरण पेरू में होस्ट किया जाएगा। ISSF की स्थापना 1907 में की गई थी व ISSF का मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मैग्नेट के निर्यात पर किस देश ने रोक लगा दी है? इसके ऑप्शन से ए रूस, बी जापान, सी अमेरिका या डी चीन। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, चीन। चीन ने हाल ही में अपने सभी रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मैग्नेट के निर्यात पर रोक लगा दी है। चीन देश रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक अच्छा स्रोत है। हाल ही में चीन ने अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स तत्वों व मैग्नेट पर रोक लगा दी है। चीन दुनिया भर में रेयर अर्थ तत्वों का लगभग 90% उत्पादन चीन में ही होता है। चीन द्वारा इन रेयर अर्थ तत्वों पर रोक लगाने का उद्देश्य है कि अमेरिका द्वारा बढ़ते टैरिफ के कारण बढ़ते व्यापार युद्ध के लिए लगाया गया है। चूँकि अमेरिका सभी देशों पर बहुत अधिक मात्रा में टैरिफ लगा रहा है, जिसके कारण चीन ने अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर रोक लगा दी है। रेयर अर्थ तत्व क्या है? तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स आवर्त सारणी में 17 तत्वों का समूह है, जिसमें 15 लैंथेनाइड्स के साथ साथ ये ट्रिम और स्कैंडियम है। चीन की राजधानी बीजिंग है व चीन की मुद्रा युआन है। क्वेश्चन है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? ऑप्शन से ए 50वीं, बी 100वीं, सी 150वीं या डी 200वीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 150वीं। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी 150वीं वर्षगांठ बनाई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 2025 में अपनी 150वीं वर्षगांठ बनाई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक है। BSE की फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE की स्थापना 1875 में की गई थी व 2025 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को पूरे 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। BSE के वर्तमान अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल हैं व BSE का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।